साल 1857 हरियाणा के किसान देश के बाकी सूबों के मुकाबले अंग्रेजों के भारी भरकम लगान से सबसे अधिक परेशान थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि 11 मई को बागी हिंदुस्तानियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने बिना किसी देरी के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। हालांकि हरियाणा के नवाबों और राजाओं और शासकों ने अपने निजी स्वार्थों के हिसाब से अपने फैसले लिए। अपने इन्हीं स्वार्थों के चलते कुछ ने अंग्रेजों से बगावत की तो कुछ ने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन हिंदुस्तानियों का दिल्ली पर कब्जा ज़्यादा दिन तक न रह सका और अंग्रेज अपने वफादार राजाओं और आधुनिक हथियारों के दम पर दिल्ली पर दोबारा काबिज हो गए। वे दिल्ली पर तो दोबारा काबिज हो गए थे, लेकिन देहाती इलाकों में बगावत की आग उसके बाद भी सुलग रही थी। अंग्रेज जब बगावत को कुचलने के लिए निकले तो उन्हें दिल्ली के बाहर निकलते ही देहाती छापामारों के ऐसे हमलों का सामना करना पड़ा जिससे उनके पैर उखड़ गए। यह कहानी एक ऐसे ही बागी गांव की है और एक बागी किसान की भी, जिसने अंग्रेजों को हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के बगावती इलाकों में पहुंचने से पहले ही उनकी सड़क काट दी थी और उनका गोला बारूद लूट लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप पूनिया और आप देख रहे हैं गांव सवेरा का एक खास एपिसोड बागी गांव। दिल्ली से पेशावर जाने के लिए खुलने वाली जरनैली सड़क यानी जीटी रोड पर एक पता पड़ता है लिवासपुर। सोनीपत जिले के इस छोटे से गांव का नाम अंग्रेजी फौज के दिमाग में उस समय अटक गया जब यहाँ के किसानों के एक छापेमार दस्ते ने जीटी रोड को काट दिया और कई अंग्रेजी पलटनों के गोले बारूद लूट लिए। उस दस्ते में कुल जमा 22 किसान थे और उनके नेता थे चौधरी उद्यमीराम। दिल्ली के नजदीक बसे उद्यमीराम के गांव के खेतों को चीरती हुई आगे बढ़ने वाली जरनैली सड़क से उन दिनों बड़ी संख्या में अंग्रेजी फौज और अधिकारी गुजरते थे। अंग्रेजी पलटने जीटी रोड से जुड़े पानीपत, करनाल, थानेसर, अंबाला के देहाती इलाकों में फैली बगावत को कुचलने के लिए इसी सड़क से गुजरते और अपना गोला बारूद और असला भी इसी रास्ते से भेजते थे। बगावत की उस लहर से दिल्ली और सोनीपत के बीच बसे गांव अछूते नहीं थे और जीटी रोड के पास बसे अनेक गांव बागी हो गए थे। कुंडली, भालगढ़, खामपुर, अलीपुर, हमीदपुर, सराय और लिबासपुर ऐसे गांव थे जो खुलकर अंग्रेजों की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन लिबासपुर गांव के उद्यमीराम को जब अंग्रेजों की पलटनों के गुजरने के पीछे का कारण पता चला तो उसने उन पलटनों को रोकने की ठान ली। यह काम उनके अकेले बस का नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव के ही नौजवान किसानों का एक जत्था बना लिया और इस जत्थे ने बिना कोई देरी करे जीटी रोड को बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। बगावत को कुचलने के लिए जाने वाली अंग्रेजी फौज को रोकना उनका मुख्य मकसद था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी फौज और उनके अफसरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वे खेतों में छुपे रहते और जैसे ही अंग्रेजी फौज की कोई पलटन गुजरती वे उस पर हमला कर देते, उनकी घोड़े बग्गियों को नुकसान पहुंचाते और उनके गोले बारूद लूट लेते। उनके इस छापेमार अभियान के कारण अनेकों अंग्रेज मारे गए, लेकिन उद्यमीराम और उनके साथियों के पास अंग्रेजों की तरह आधुनिक हथियार नहीं थे। वे अपने खेतीबाड़ी के औजारों से ही लड़ रहे थे, जिनसे अंग्रेजी फौज का मुकाबला करना आसान नहीं था। लेकिन उद्यमीराम और उनके साथी किसी भी तरह दिल्ली पर दबाव बनाना चाहते थे, जिसके लिए अंग्रेजों में दहशत फैलाना जरूरी था। ऐसे ही एक दिन जब उद्यमीराम और उनके साथी अपने खेतों में छुप अंग्रेजी पलटन की बाट जोह रहे थे तो उन्हें एक घोड़ा गाड़ी और कुछ घुड़सवार अंग्रेज आते दिखाई दिए। अंग्रेजों का यह टोल दिल्ली से पानीपत की ओर जा रहा था। जब वे बहालगढ़ के नज़दीक पहुंचे तो घात लगाए बैठे गुरिल्ला दस्ते ने अंग्रेजों के उस टोले पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में तीखी भिड़ंत हुई, जिसमें एक अंग्रेज अफसर मारा गया और मारे गए अंग्रेज के साथ उसकी पत्नी भी थी। लेकिन उसकी पत्नी को बागियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और आपस में सलाह मशवरा कर उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला लिया और सही समय आने पर उसे सम्मान सहित अंग्रेजों को सौंप देने का फैसला लिया।
उन बागियों ने बहालगढ़ में रहने वाली एक बाई को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी। इस घटना का समाचार तुरंत आसपास के गांव में फैल गया। दूसरे गांव के बागी भी लिवासपुर पहुंच गए। इन सब बागियों ने उद्यमीराम और उसके साथियों का साथ देने का वचन देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जंग को और तेज करने का फैसला लिया। लेकिन गांव में सिर्फ बागी ही नहीं बसते थे, एक आध मुखबिर भी होता था। इस घटना की खबर राठदाना गांव के सीताराम तक भी पहुंच गई, जो कि उस इलाके में अंग्रेजों का मुखबिर था। खबर मिलते ही वह तुरंत लिबासपुर पहुंच गया और अंग्रेजों पर हमला करने वाले इस गुरिल्ला दस्ते में शामिल किसानों की पूरी लिस्ट बना ली। उसके बाद वह बहालगढ़ जाकर उस बाई के घर पहुंच गया जिसके घर वह अंग्रेज महिला रोकी गई थी। उसने अंग्रेज महिला को उद्यमीराम और उसके साथियों के नामों की वह सूची सौंप दी जो उसने बनाई थी। उसने उस महिला को बताया कि उद्यमीराम, गुलाब, जसराम, रामजस, रतिया और कई दूसरे बागियों ने उसके पति को मारा है। सीताराम अंग्रेजों से बड़ा इनाम हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस गुरिल्ला दस्ते के तमाम अभियानों के बारे में बताते हुए यह खबर भी दे दी कि इन लोगों ने और भी कई अंग्रेजों को मारा है और उनसे लूटमार की है। सीताराम ने उस अंग्रेज महिला को डराने के मकसद से यह भी कह दिया कि ये लोग उस अंग्रेज महिला को भी मारना चाहते हैं, जबकि बागी पंचायत कर यह फैसला कर चुके थे कि उस महिला को वे सही सलामत अंग्रेजों को सौंप देंगे। लेकिन सीताराम का झूठ काम कर गया और अपनी मौत के बारे में सुन अंग्रेजी महिला काफी डर गई। उसने सीताराम को मदद करने के लिए कहा। उसे कहा कि किसी तरह वह उसे पानीपत के अंग्रेजी कैंप में पहुंचा दे, बदले में वह उसे काफी इनाम दिलवाएगी। सीताराम भी यही चाहता था। अंग्रेजी महिला के मान जाने के बाद सीताराम ने उस बाई को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया और उसने लालच देते हुए कहा कि उसका साथ देने पर वह उसे अंग्रेजों से इनाम दिलवाएगा। अंग्रेज महिला ने भी उसे इस बाबत आश्वासन दिया, पर बाई उनकी बातों में नहीं आई। उसने क्रांतिकारियों से गद्दारी करने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि उसे किसी इनाम का लालच नहीं है। इस पर सीताराम ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बागी इस अंग्रेज महिला को कुछ कर देंगे तो इस मामले में तुम भी फंसोगी। अंग्रेज तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, पूरे गांव को तोप से उड़ा देंगे। यह सुनकर बाई भी घबरा गई। घबराहट में उसने सीताराम का साथ देने की हामी भर दी। सीताराम ने बाई की मदद से अंग्रेज महिला को सुरक्षित कैंप में भेजने का पूरा खाका तैयार कर लिया। रात हुई तो उसने लोगों की नजरों से बचाते हुए उसे गांव से बाहर निकाल लिया और एक सवारी का प्रबंध कर पानीपत पहुंचा दिया। अंग्रेज महिला के कैंप में पहुंचने और सीताराम की मुखबिरी के कारण अंग्रेज सतर्क हो गए और एक दिन मुंह अंधेरे अंग्रेजी पलटन ने लिवासपुर गांव में घेरा डाल लिया। गांव वाले अंग्रेजी फौज को देखकर भौचक्के रह गए। धीरे धीरे अंग्रेजी सेना ने ऐसी घेराबंदी कर ली कि गांव से कोई भी भाग ना पाए। पूरी तैयारी के बाद अंग्रेजों ने गांव पर हमला बोल दिया। हरियाणा के लोक इतिहास पर काम करने वाले सुभाष अपनी किताब हमारे नायक उद्यमीराम में लिखते हैं, अंग्रेजों के पास बड़ी ताकत थी और उनकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। दूसरी ओर मुट्ठी भर देहाती जिनके पास अपने पारंपरिक खेतीबाड़ी के औजार ही थे, फिर भी वे बहादुरी से लड़े। उद्यमीराम, जसराम, रामजस, सहजराम, रतिया आदि वीर योद्धाओं ने उसकी अगुवाई की। अपने साधारण शस्त्र जेड़ी, गंडासे, कस्सी, लाठियों से ही वे अंग्रेजों से भिड़ गए। लेकिन इन साधारण शस्त्रों से भला कब तक लड़ा जा सकता था। जल्द ही अंग्रेज गांव वालों पर हावी हो गए। लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए, जो बचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अकेला पड़ने पर उद्यमीराम पास के खेतों में जाकर छिप गए। अंग्रेजों ने पूरे गांव को चौपाल में बंदी बना लिया और उसके बाद शुरू हुआ यातनाओं का सिलसिला। देहातियों को चौपाल के फर्श पर लेटाकर बुरी तरह से मारा पीटा गया, यहां तक कि औरतों को भी नहीं बख्शा गया। अंग्रेजों ने उद्यमीराम के पिता को पकड़ लिया और उन्हें चौपाल में बेइज्जत करना शुरू कर दिया। उन पर उद्यमीराम को चौपाल में बुलाने का दबाव बनाया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने उनको कहा कि यदि उद्यमीराम नहीं आया तो वे पूरे गांव में आग लगा देंगे। लिवासपुर गांव के लोगों में यह प्रचलित है कि उद्यमीराम के पिता ने मकान की छत से उद्यमीराम को आवाज लगाई, उसे अंग्रेजों की धमकी के बारे में बताया, तो वह पूरे गांव को सजा से बचाने के लिए चुपचाप चौपाल में आ गया। गांव के लोग बताते हैं कि उद्यमीराम ने आत्मसमर्पण करने की बजाय जेली से 2 अंग्रेजों को मार डाला। इस घटना के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद उद्मीराम और उसके साथियों की पहचान के लिए मुखबिर सीताराम को बुलाया गया और उस बाई को भी बुलाया गया जिसके घर अंग्रेजी महिला को रखा गया था। उन्होंने उद्मीराम के अलावा जिन जिन लोगों के नाम लिए उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांव से बागियों की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी सेना ने सारे गांव को बुरी तरह से लूट लिया। गांव के तमाम धन और कीमती सामान को बग्गियों में लाद कर दिल्ली भेज दिया गया। औरतों के आभूषण तक छीन लिए गए। किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। अनेक लोग मरने के डर से गांव छोड़कर भाग गए। इनमें से कुछ जींद के रामकिली गांव में चले गए, कुछ झज्जर के खेड़का गांव में जा बसे, तो कुछ सोनीपत के ही कल्याण और रतनगढ़ गांव में जाकर बस गए। ये लोग लगभग 3 साल तक इन गांव में रहे। 3 साल के बाद पूर्ण शांति होने पर ही ये अपने गांव लौटे। गांव से जिन बागियों को पकड़ा गया उनको राई के सरकारी पड़ाव में ले जाया गया। वहां उन्हें सड़क पर लेटाकर भारी पत्थर के कोलवों में पीस दिया गया। उन कोलवों में से एक का पत्थर अब भी सोनीपत के देवीलाल पार्क में रखा हुआ है। उद्मीराम को सड़क पर पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया गया। उसके हाथों में लोहे की मेख गाड़ दी गई। उसे खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिलता और पीने के पानी की जगह पेशाब दिया जाता। आज़ादी के परवाने उद्मीराम 35 दिन तक इसी तरह बंधे हुए तड़पते रहे। 35वें दिन तड़पते हुए वह शहीद हो गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। अंग्रेजों ने उनकी लाश भी गांव वालों को नहीं दी। अंग्रेज लोगों में दहशत पैदा करना चाहते थे और उनको सबक देना चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके। इसलिए उन्होंने भालगढ़ के पास जीटी रोड पर उद्मीराम के शव पर घोड़ों से रोड रोलर फिरवा दिया। अंग्रेजों की इस कार्रवाई से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लिबासपुर गांव 3 वर्ष तक उजड़ा रहा। फिर अंग्रेजों ने गांव को नीलाम करने की घोषणा कर दी। कोई भी व्यक्ति गांव को खरीद सकता था, लेकिन लिबासपुर का कोई भी आदमी बोली देने का अधिकारी नहीं था। आखिर अंग्रेजों के मुखबिर सीताराम ने लिबासपुर को 200 रुपये में खरीद लिया। आज भी लिबासपुर के लोग अपनी ज़मीन के मालिक नहीं हैं। वे अपने ही खेतों में मुजारे बन काम कर रहे हैं। उद्मीराम, जसराम, रामजस, सहजराम और रतिया की पीढ़ियां गांव में ही रह रही हैं। करीब 150 साल बाद भी उस लड़ाई का जिक्र होता है तो गांव के लोगों की छातियां चौड़ी हो जाती हैं। 1857 का विद्रोह जब असफल हो गया तो अंग्रेजों ने बागियों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया था। बागी गांव को सामूहिक तौर पर दंड दिया जाने लगा। इसी कड़ी में सोनीपत जिले के बहुतेरे गांव को अंग्रेजी सेना ने बगावत में भाग लेने के कारण तबाह कर दिया था। लिबासपुर के पास पड़ने वाले मुरथल गांव को भी जमकर लूटा गया। यही हाल कुंडली का किया गया। कुंडली के 11 लोगों को मौत की सजा दी गई। सुरताराम, जवाहरा और बाजा 3 लोगों को काला पानी की सजा सुनाई गई। 8 लोगों को 1 साल के लिए कैद में डाल दिया गया। गांव की जमीन अंग्रेजों के पिट्ठू पंडित मामल सिंह को नीलाम कर दी गई। यह जमीन गांव वालों को कभी नहीं मिली। अंग्रेजों ने कुंडली वासियों को सरकारी नौकरी देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरह खामपुर गांव को भी नीलाम कर दिया गया। जीटी रोड पर स्थित अलीपुर प्रमुख बागी गांव में से एक था। अंग्रेजों ने इस गांव को भी सबक सिखाया। वहां के 70-75 लोगों को दिल्ली के लाल किले में फांसी दे दी गई। इसी कड़ी में हमीदपुर गांव और बगावत करने के कारण पीपलताग सराय गांव को भी अंग्रेजों ने जमकर लूटा था। आज की इस बागी गांव की कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी दूसरे किसी बागी गांव की कहानी को लेकर। शुक्रिया।